चलिए जानते हैं 5 इंपॉर्टेंट कंपनीज जिनका Q3 का रिजल्ट मार्केट के बेस पे फाइनली आ चुका है। और इन कंपनीज के रिजल्ट के हिसाब से बात की जाए तो एक अच्छा खासा माहौल बनता नजर आ रहा है तेजी के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे हम जो Q3 के रिजल्ट के हिसाब से 5 कंपनीज को डिस्कस करने वाले हैं। इनका रिजल्ट मार्केट के बेस पे अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छी तेजी के साथ बढ़ता हुआ नजर आया है। और जितनी भी कंपनीज हम डिस्कस कर रहे हैं इनके रिजल्ट में एक अच्छी खासी ग्रोथ, जैसा इन्वेस्टर चाहता है वैसे ग्रोथ हमको अभी मार्केट में दिखाई दे रही है। तो उस पर्पस पे 5 कंपनीज को डिस्कस करते हैं। एजुकेशन के हिसाब से, इन्फॉर्मेशन के पर्पस पे किसी भी तरीके से आपको स्टॉक खरीदने की सलाह नहीं दी जा रही है। कंपनियों के जो रिजल्ट आए हैं और जो मार्केट के हिसाब से डेटा प्रॉफिट के बेस पे, रेवेन्यू के बेस पे आया है, उसको एक बार हम कवर करेंगे। जिन लोगों को भी जानकारी नहीं है तो उनको भी इस वीडियो के थ्रू जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे कंपनी की बात करें तो यहाँ पे मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स कंपनी है। इसका Q3 का रिजल्ट आ चुका है और नेट प्रॉफिट जो राइज हुआ है इसका ये 29% से हुआ है पिछले एक साल के मुकाबले में, जो कि 807 करोड़ के आसपास का है। मार्केट वाइज अगर हम कंपनी की ग्रोथ की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख पाओगे बिजनेस के हिसाब से जो कंपनी है, यहाँ पे आपको पता होगा शिप बिल्डर्स के हिसाब से कंपनी का काम जो आप देखते हो उसमें जो ग्रोथ हम देख रहे हैं नेट प्रॉफिट के बेसिस पे, उसमें काफ़ी अच्छी है। क्योंकि एक साल पहले ये कंपनी बात की जाए तो एग्जैक्टली अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जो है एक साल पहले अपना रिजल्ट टोटल निकल के आई थी 623 करोड़ के आसपास। और अभी 2024 में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक का जो डेटा निकल के आया है प्रॉफिट का, वो 807 करोड़ का आया है। तो डेफिनेटली एक साल के मुकाबले में इसका जो नेट प्रॉफिट है वो अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है, जो कि 29.33% से बढ़ा है। रेवेन्यू की अगर आप बात करोगे तो इसके अंदर रेवेन्यू एक साल पहले था 2362 करोड़ के आसपास। इस बार कंपनी का रेवेन्यू 3143 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। तो सीधे आप देख पाओगे कंपनी के रेवेन्यू में भी बहुत अच्छी ग्रोथ है, जो कि 30% के आसपास की है। और ऐसे में नेट प्रॉफिट ग्रोथ भी इसका काफ़ी अच्छा इंक्रीज हुआ है। मार्केट के सेगमेंट के हिसाब से देखें तो इस कंपनी ने अपने बिजनेस में एक अच्छी खासी ग्रोथ Q3 के रिजल्ट में बाजार में इन्वेस्टर के हिसाब से ला दी है। नेक्स्ट कंपनी है LIC, जिसका डायलॉग आपको पता है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। तो LIC मार्केट के बेस पे अगर आप देखो तो Q3 रिजल्ट अपना ला चुकी है और बहुत बड़ी कंपनी है इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर। आपको अच्छे से पता होगा बाजार का सबसे बड़ा हाथी है इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर। और इसमें जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जंप हुआ है वो 16% का हुआ है पिछले एक साल के मुकाबले में, जो कि 11,009 करोड़ के आसपास का है। इनका जो नेट प्रीमियम इनकम है वो डाउन हुआ है 9% के आसपास। बट अगर हम बात करें LIC के अंदर जो प्रॉफिट की ग्रोथ है वो मार्केट में अभी भी ग्रोथ के हिसाब से नजर आती है। क्योंकि इनकी जो ग्रोथ है नेट प्रॉफिट के बेस पे एक साल के मुकाबले में, वो आप सीधे देख पाओगे कैसे 9,459 करोड़ का इनका जो प्रॉफिट है वो एक साल के अंदर 11,000 करोड़ को टच कर चुका है। तो एक अच्छे नंबर के साथ डबल डिजिट की ग्रोथ LIC के अंदर नजर आई है। और इनके अंदर अगर आप नेट प्रीमियम इनकम की बात करोगे तो उसमें डाउन आया है 9% का। बाकी कंपनी ने प्रॉफिट अपना अच्छा खासा इंक्रीज कर लिया है। और जो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जंप हुआ है 42% से हुआ है, जो कि अगर आप मार्केट के अंदर देखोगे तो यहाँ पर पिछले साल के मुकाबले में एक अच्छी खासी ग्रोथ के साथ इसने जो है अपने प्रॉफिट को भी बढ़ाया है। तो ऐसे में LIC के रिजल्ट भी मार्केट के बेस पे काफ़ी हद तक बात की जाए तो इन्वेस्टर को सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट में अभी देखने को मिलते हैं। कंपनी निकल के आती है फोर्टिज हेल्थ केयर। इसका भी Q3 का रिजल्ट मार्केट के हिसाब से नेट प्रॉफिट जो जंप हुआ है वो 89% के आसपास का हुआ है, जो कि 254 करोड़ के आसपास का नजर आएगा। मार्केट वाइज अगर हम बात करें फोर्टिस कंपनी की, तो ये कंपनी की भी ग्रोथ हेल्थ केयर सेक्टर के बेस पे रिजल्ट में काफी अच्छी आई है। और इस बार कंपनी ने अपना जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट इंक्रीज किया है वो 89% से किया है। पिछले साल के मुकाबले में कंपनी में 254 करोड़ का प्रॉफिट है और एक साल पहले इस कंपनी ने प्रॉफिट किया था 134 करोड़ का। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो एक साल के मुकाबले में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बहुत अच्छे नंबर से ग्रो हो गया है। और ऐसे में इसका जो रेवेन्यू है वो भी काफ़ी अच्छे से बढ़ा है, जो कि पहले था 1679 करोड़ का और अभी इस कंपनी का रेवेन्यू 1928 करोड़ के आसपास का है। तो अगर आप चीज़ों के हिसाब से समझोगे तो यहाँ पर ये जो कंपनी है हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है और हेल्थ केयर के बेसिस पे ये अपने बिजनेस को काफ़ी अच्छे मुनाफे के साथ चला रहे हैं, वो कंपनी के रिजल्ट में अभी नज़र आता है बालू फोर्ज। और इसके अब Q3 का रिजल्ट आ चुका है और ये कंपनी कई बार चर्चाओं में नजर आती होगी आशीष कचोलिया के नाम से। और आशीष कचोलिया कौन है आपको पता होगा, हमारे भारत देश के बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं जो खास करके बात की जाए तो स्मॉल कैप और भी छोटी छोटी कंपनीज होती है उनमें पैसा लगाते हैं। तो इनका जो रिस्क पैरामीटर रहता है वो काफ़ी हाई होता है, क्योंकि वो ज़्यादातर छोटी कंपनीज को सेलेक्ट करते हैं। बड़ी कंपनीज में इनका इन्वेस्टमेंट कम देखने को मिलता है। ज़्यादातर जो पैसा रहता है इनका इन्वेस्टमेंट वाला जो अमाउंट रहता है वो आपको स्मॉल कैटेगरी की जो छोटी छोटी बिजनेस चलाने
वाली कंपनीज जिनका फ्यूचर आगे बढ़ सकता है, या फिर कंपनी फंडामेंटली अच्छी होती हैं, अच्छी ग्रोथ के साथ बढ़ रही होती हैं, अपने प्रॉफिट को बढ़ा करके मुनाफा के साथ अच्छा कंपनी बिजनेस चला रही होती है, तो वैसी कंपनीज में आशीष कचोलिया का पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट आप देख पाओगे। तो ऐसे में इनके पोर्टफोलियो में जो कंपनी है वालू फोर्ज की बात करें तो यहाँ पर इसके अंदर जो प्रॉफिट बढ़ा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जंप हुआ है, वो आप ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे 134% के आसपास देख पाओगे, और 74% से इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो भी आपको ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे इन्वेस्टर के पॉइंट से बात की जाए तो इसके रिजल्ट इन्वेस्टर को यहाँ पर फिर से एक बार अपने ध्यान को खींचने के लिए मजबूर करने वाले हैं, क्योंकि इनका जो रिजल्ट आया है मार्केट के पॉइंट से वो ऐसा रिजल्ट है जो इन्वेस्टर्स चाहता है कि कंपनियों का आए, और इस बार इसने 100% से भी ज़्यादा अपनी ग्रोथ प्रॉफिट के बेस पे दिखाई है पिछले एक साल के मुकाबले में, जो कि आप देख पाओगे तो 25 करोड़ से सीधे यहाँ पे 59 करोड़ 59 करोड़ के आसपास का आंकड़ा है। और ऐसे में इन्वेस्टर ऐसी कंपनीज जिनके अंदर अच्छी ग्रोथ रहे तो ध्यान ज़रूर देता है, और ऐसे में यहाँ पर आप देख पाओगे कि इसका जो रेवेन्यू है वो भी 147 करोड़ से 256 करोड़ के आसपास अभी के टाइम पर पहुँच चुका है। तो डेफिनेटली इन्वेस्टर के पॉइंट से बात करें या फिर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ जो कंपनीज देख रहे होते हैं फंडामेंटली अच्छी, वैसी कंपनीज के हिसाब से यहां पर जो है इस कंपनी पे अब जो इन्वेस्टर है वो ध्यान जरूर देने वाला है। रिजल्ट लिस्ट में यहाँ पे जो है 5वें नंबर पे है महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिसको हम M&M के नाम से जानते हैं। इसका भी Q3 का रिजल्ट मार्केट में आया है और नेट प्रॉफिट इन्होंने बढ़ाया है 19% के साथ में, जो कि 2,964 करोड़ के आसपास का रिजल्ट है। अगर हम बात करें यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा के बेस पे तो आपको पता है कि इनकी गाड़ियाँ मार्केट में काफ़ी अच्छी बिकती हैं, और ऐसे में स्कॉर्पियो SUV मैन्युफैक्चरिंग करने वाली महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करेंगे तो इस बार इनका मुनाफा काफ़ी अच्छा बढ़ा है, डिमांड अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग देखने को मिली है, जिसमें आप देखो तो व्हीकल्स और ट्रैक्टर्स का भी डिमांड बढ़ता नजर आया है। एक साल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो एक अच्छी खासी ग्रोथ आप इसमें देख पाओगे प्रॉफिट के बेस पे, जो कि अगर हम समझेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि इनका जो प्रॉफिट है वो हम मार्केट वाइज देखेंगे तो इंप्रूवमेंट के हिसाब से पिछले साल के हिसाब से काफ़ी अच्छा बढ़ चुका है, और इनके अंदर जो रेवेन्यू में ग्रोथ आई है वो 20% से आई है। 25,383 करोड़ से 30,500 करोड़ के आसपास इनका जो रेवेन्यू है वो बढ़ चुका है। और यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर जो थार वगैरह है ये सब कंपनी बनाती है, स्कॉर्पियो बनाती है, जो मार्केट में काफ़ी बिकता है। महिंद्रा का जो ब्रांड है इन कंपनीज में काफ़ी ज़्यादा के हिसाब से वैल्यूबल बनता है। तो उस पॉइंट पे अगर आप देखो तो यहाँ पर महिंद्रा एंड महिंद्रा के रिजल्ट के बेस पे भी इन्वेस्टर इस पर ध्यान देने वाला है, क्योंकि नेट प्रॉफिट जो उम्मीद की जा रही थी उस हिसाब से काफ़ी हद तक सही रिजल्ट निकल के आया है महिंद्रा एंड महिंद्रा का। तो इस रिजल्ट आउटकम के बेस पे ये जो हमने Q3 के हिसाब से 5 कंपनी डिस्कस की, अभी 5 कंपनी में से कौन सी कंपनी में सबसे ज़्यादा Q3 के बाद तेजी आती है वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, कि बड़ा इन्वेस्टर इन 5 कंपनीज में से किसके अंदर अपना बड़ा अमाउंट लगाता है या किसको डिमांड में यहाँ पे जो अच्छा खासा लाते हैं इन्वेस्टर्स अपने Q3 रिजल्ट देखने के बाद। तो उस हिसाब से 5 कंपनीज हमने डिस्कस की। कुछ लोगों के लिए शॉर्ट टर्म इन्फॉर्मेशन में काम आएगा वीडियो, कुछ लोगों के लिए लॉन्ग टर्म के बेस पे कोई कंपनीज जिनका रिजल्ट आने का लोग वेट कर रहे थे और रिजल्ट देखने के बाद कंपनी पे स्टडी करने का सोच रहे थे, तो उस पॉइंट पे भी ये 5 कंपनी में से कोई ना कोई कंपनी आपके रिसर्च के काम आ सकती है। बाकी याद रहे कि किसी भी तरीके से एडवाइस खरीदने की नहीं दी गई है, तो आपको अपनी समझदारी के साथ इस वीडियो को सिर्फ एजुकेशन के हिसाब से देखना था। और बाकी अगर आपको मार्केट सीखना ही है तो हम आपको बार बार बोलते हैं कि ई बुक पढ़िए, मिडिल क्लास का स्टॉक मार्केट ई बुक पढ़िए, जिसमें नॉलेज आपको भरपूर मिलेगी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बेस पे। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ई बुक को चेकआउट कर सकते हो।